हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शेयर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर होने की वजह से वहाँ से फॉलिंग हो गई, ऊपर नहीं रुक पाई और नीचे आ गई। जो 25,708 के लेवल पे थोड़ी देर रुकने के बाद प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फिर गिरी, जो हमारे दूसरे लेवल की तरफ बढ़ी 25,657। यहाँ पर भी थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेंस हुई और उसके बाद फिर गिरी। जब गिरी है उसके बाद दोबारा तो फिर सीधा 25,586 तक गया लेवल। हमने बात करी थी कि अगर पहले लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम दूसरे लेवल की तरफ जाएंगे और दूसरे को ब्रेक करेंगे तो तीसरे चौथे की तरफ जाएंगे। कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं बनी थी, पुट साइड पे ही थी। मार्केट में सेलिंग प्रेशर होने की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे परफेक्ट लेवल्स मैच करते हैं। इसी तरह और अच्छे लेवल्स को जानने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स डिक्लाइन में थे। और निफ्टी 50 का एडवांस डिक्लाइन का चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाइटन कंपनी टाइटन कंपनी आपके एडवांस में थी, इसने 2.39% का अपसाइड दिया। भारतीय एयरटेल भी बुलिश थी और बजाज फाइनेंस भी आपकी लगभग 1.5% बुलिश थी। बाकी के स्टॉक न्यूट्रल से, डिक्लाइन ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन में स्टॉक ज़्यादा थे। 41 स्टॉक डिक्लाइन में थे और 9 स्टॉक आपके एडवांस में थे। बड़े स्टॉक्स में विप्रो आपका गिरा 1%, अल्ट्राटेक सीमेंट गिरा 1% से ज़्यादा, ट्रेंड गिरा आपका, इन्फोसिस है, बहुत से आपके ज़्यादा था, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा आपका डिक्लाइन में था। ये करीब 3.11% से ज़्यादा गिर गया, 3.11% गिरा। आइए देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ था। क्या शॉर्ट कवरिंग हुई, शॉर्ट बिल्डअप हुआ या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, क्या हुई देखते हैं। निफ्टी 50 में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी शॉर्ट बिल्डअप होने का मकसद यही होता है कि फ्यूचर में भी मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चांसेस। शॉर्ट बिल्डअप होने में भी चांसेस रहते हैं कि मार्केट में 1-2 दिन और गिरावट रह सकती है। एफआईज टीआईज का डेटा देख रहे हैं हम यहाँ पे। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में नेट सेल में है और इंडेक्स ऑप्शन में भी नेट सेल में ही है। T50 में इन्होंने 8,258 करोड़ की सेल करी है। वहीं बैंक निफ्टी में 1,568 करोड़ की सेल की है और मिड कैप में 541 करोड़ की सेल करी है। इंडेक्स ऑप्शन में भी इन्होंने कॉल इन्होंने बाई करी है और पुट बाई करी है। भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए आप 24,218 करोड़ की पुट बाई करी है भाई साहब। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट और गिरेगी। चलिए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स बनने वाले हैं मार्केट में। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने सेट कर लिया है लेवल्स लगाने के लिए। कॉल साइड की बात करते हैं। पहला लेवल्स हमारा रहेगा यहाँ पे, दूसरा लेवल्स देंगे हम यहाँ पे 25,743। तीसरा लेवल हमारा रहेगा 25,786 का। चलिए अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में हमें देखना होगा कि हम कहाँ ओपन हो रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। वैसे ओपनिंग के बाद से हम आपको बताएंगे। 25 आज की क्लोजिंग है, तो अगर 25,597 को हम तोड़ते हैं तो हमारा पहला लेवल बनेगा 25,555 देंगे, 50-55। और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो अगला हमारा लेवल रहेगा 25,520। और इसको भी अगर हमने ब्रेक किया तो 25,000 सीधा फिर हमको कोई रोक नहीं पाएगा। एक लंबा फॉल देखने को मिलेगा जो सीधा हमको 400 तक लेके जाएगा, 412-15 तक। तो ये 25,550 आपका एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर इसको हमने ब्रेक किया तो फिर 400, और 400 ब्रेक हो गया तो फिर 320 के पास पहुंचने में फिर हमको कोई रोक नहीं पाएगा। 320-25 हमने आपको अपसाइड पे लेवल्स कम दिए, डाउन साइड पे लेवल ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि एफआईज के डेटा को देखने से ये पता चलता है कि मार्केट में सेंटीमेंट खराब है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। लास्ट में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू।